नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शिवी मौर्य। आज का वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज जो जानकारी है आज के समय की सबसे बड़ी बीमारी के बारे में, कब्ज, कॉन्स्टिपेशन। आज 80% लोग कब्ज एंड कॉन्स्टिपेशन से परेशान हैं दोस्तों। तो इसके लिए आज आपको 2 घरेलू उपाय हम बताएंगे जो कि बिना नुकसान के, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। पुरानी से पुरानी अपनी कब्ज को आप घर बैठे ठीक कर सकते हैं। तो इसमें क्या क्या तत्व पाए जाते हैं, इसको कब लेना है, कैसे लेना है, कितनी मात्रा में लेना, सारी जानकारी आप लोगों से शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले जानने की ज़रूरत है कब्ज होता क्यों है, कब्ज होने के क्या कारण है। इसके दोस्तों बहुत सारे कारण हैं। अगर हम कारण की बात करें तो दोस्तों वीडियो बहुत लंबी होगी, मोटा मोटा कारण जान लीजिए। जो आपकी खान पान दिनचर्या डिस्टर्ब है, इसकी वजह से लाइफ स्टाइल जो आप अपना रहे हैं, ये सारी चीज़ें हैं। 2 तो सबसे अहम है, तो इसमें आपको कुछ प्राकृतिक नियमों का आपको पालन करना पड़ेगा। जैसे आपको खाने का समय, सोने का समय फिक्स करना होगा। प्रकृति नियम में जो पहला नियम है, आपको दोस्तों लेटेस्ट 9 से 10 या 10 से 11 बजे तक आप सो जाइए। सोने के बाद आपको 5 से 6 बजे मॉर्निंग में उठ ही जाना है। 5 से 6 बजे 4 से 5 बजे, 5 बजे तक लेटेस्ट उठ जाइए। 5 बजे उठने के बाद 2 से 3 गिलास आप गुनगुना पानी पीजिए, बैठकर आराम से सिप सिप कर बासी मुँह। पानी पीने के बाद आप फ्रेश होकर निकल जाइए बाहर मॉर्निंग वॉक में। 5 बजे से 7 बजे तक, यानी 2 घंटे आपको करना है अपने शरीर के लिए योगा, मॉर्निंग वॉक, मेडिटेशन। क्या क्या करना वो संक्षेप में बताते हैं। तो दोस्तों आपको इसमें आधे घंटे की आपको चलना है पैदल। तेज चलिए, इसमें मॉर्निंग वॉक करिए, इसमें तेज चल के पीछे कुछ देर दौड़ भी लगा दीजिए। इस 5 से 6 किलोमीटर को आधे घंटे में आपको कवर करना है। जब आप तेज चलेंगे तो दोस्तों आपका हार्ट बीट तेज होगा, धड़कनें तेज होंगी, और जब धड़कनें तेज होंगी तो ब्लड सर्कुलेशन तेज होगा, और जब ब्लड सर्कुलेशन तेज होगा तो दोस्तों शरीर में कहीं भी नसों में जमे कचरे पसीने के माध्यम से बाहर हो जाए। और नंगे पांव आपको ये मॉर्निंग वॉक वगैरह करना। अब नंगे पांव जब मॉर्निंग वॉक करेंगे तो इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं, लेकिन याद रखिएगा पक्की रोड पर नहीं, कच्ची, जहाँ धूल मिट्टी हो या घास फूस हो, ऐसे स्थानों पर। तो ऊपर आसमान से उसकी बूंदें पड़ी होती है, वो आपके पैर के तलुओं में लगेगी, तो आपको प्रकृति की ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश करेगी। तो दोस्तों इससे आंखों की संबंधित कोई भी बीमारी नहीं होगी और आपके आंखों की रोशनी तेज होती है। अब आपको वही 2 योगा करना है बैठ करके। 2 योगा में क्या, 15 से 20 मिनट आप अनुलोम विलोम करेंगे। इससे नाड़ी शोधन योगा भी कहते हैं। इससे आपके नसों नसों में, दिमाग तक सब जगह ऑक्सीजन का संचार हो जाएगा। आपको नसों से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, पैरालिसिस, ऐसी कोई भी गंभीर आपको बीमारी नहीं होगी। दूसरा योगा है कपालभाति, जो कि आपको कब्ज को नाश कर देगा। पुरानी से पुरानी कब्ज, गैस, एसिडिटी सबका अंत हो जाएगा। कितनी देर करना है, 10 से 15 मिनट आप कपालभाति करिए। आराम से बैठ के 10 से 15 मिनट कपालभाति करेंगे तो पेट की पूरी एक्सरसाइज हो जाती है। तो अनुलोम विलोम, कपालभाति करना, वहीं पे कुछ शीर्षासन कर लीजिएगा। शीर्षासन के भी अलग महत्व है। जैसे कि दोस्तों जब आप शीर्षासन करते हैं तो शीर्षासन से आपके बालों का टूटना, बालों का पकना रुक जाएगा, जो कि आज की सबसे बड़ी समस्या है। और उसके बाद सूर्य प्राणायाम यहीं पे मतलब आपको करना है। अब इतनी देर जब आप 5 से 7 2 घंटे वहाँ बिताएंगे तब तक धूप भी निकल आएगा, और धूप में विटामिन डी और कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अब कैल्शियम और विटामिन डी से संबंधित कोई ना तो डाइट लेना पड़ेगा, ना तो आपको कोई इसके लिए कैप्सूल लेना पड़ेगा, कोई पाउडर नहीं लेना पड़ेगा, और इससे रिलेटिव आपके शरीर में कोई भी बीमारी नहीं पैदा होगी। तो ये दोस्तों 2 घंटे आप वहाँ पे बिताना है। तेज प्रकृति के अगर आपने नियम का पालन कर लिया तो आप कभी बीमार नहीं होंगे। और दूसरी चीज़ पे आप आ जाइए, खाने पीने को ध्यान देना होगा। आपको खाने से अपने तेल और डालडा को हटा दीजिए। 3 सफ़ेद चीज़ें कभी मत खाइएगा। आपको चीनी के स्थान पर आप सेंधा नमक लीजिए, ब्लैक नमक लीजिए। चीनी बिल्कुल मत खाइए, कब्ज का प्रमुख कारण है, ये स्वीट पॉइजन है। चीनी के स्थान पर आप गुड़ लीजिए, इसके स्थान पर आप दोस्तों धागे वाली मिश्री प्रयोग करिए। मैदा बिल्कुल मत खाइएगा, ये आपके आंतों को बीमार बनाता है। मैदा क्या है, गेहूं से तो बनता है, लेकिन ऊपर का छिलका, टोटल फाइबर निकाल लिया जाता है। ये फिर चिकना मिट्टी समझ लीजिए हो गया। अगर आप मैदे से बनी हुई कोई भी चीज़ खा रहे हैं तो आप कब्ज को निमंत्रण दे रहे हैं। तो मैदे से बनी हुई कोई भी चीज़ नहीं खाना है, चाहे वो डिब्बा बंद हो, चाहे वैसे हो, चाहे पकौड़ी हो, चाट, समोसी, जो भी आपका मैदा से बन रहा है उसे आप छोड़ दीजिए।
और डिब्बा बंद जूस आपको नहीं लेना, कोई भी कोल्ड ड्रिंक्स, ठंडा पानी तक नहीं लेना। ये ठंडा पानी सबसे ज़्यादा आपकी कब्ज का दुश्मन है, आपको कब्ज रोक देने का सबसे बड़ा कारण यही है। तो आपको अगर कब्ज से बचना है तो कोई भी ठंडी वस्तु मत लीजिए। इसका भी रीज़न है, आपके शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस रहता है और ऊपर से आप ठंडा चीज लेंगे, जैसे किसी ठंडे किसी सामान पे आप गर्म सामान पे ठंडा पानी डाल दीजिए तो छन्न की आवाज़ आएगी। उसी तरह से जब आपके शरीर का अंदर का तापमान या शरीर का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस है, ऊपर से जब आप ठंडी चीज़ डालेंगे तो कुछ ना कुछ तो आर्गन डिसबैलेंस होंगे, और जब आर्गन डिसबैलेंस होता है आपको बीमारियाँ आएगी। अगर आपको गैस, कब्ज, एसिडिटी से बचना है, वात पित्त कफ को बैलेंस करके रखना है, तो आप हमेशा 24 घंटा गुनगुना पानी पीजिए। आपका वात पित्त कफ दोष तीनों दोष मेंटेन रहेगा और आपको कोई बीमारी नहीं होगी। कब वात कफ पित्त दोष क्या है, इससे संबंधित वीडियो पढ़िए दोस्तों, वहाँ पे डिटेल में जानकारी ले सकते हैं। अब आपको क्या खाना है, तो दोस्तों खाने में आप हरी साग सब्जियाँ खाइए, ज़्यादा से ज़्यादा सीजन वाइज फ्रूट्स खाइए, ड्राई फ्रूट्स खाइए, फाइबर युक्त खाना खाइए, ओट्स, दलिया, सब ये चीज़ें शामिल करिए अपने खाने में। और मल्टीग्रेन आटा खाइए। मल्टीग्रेन आटा कैसे बनवाएं, कितनी मात्रा में क्या लें, इससे संबंधित वीडियो पड़ी है चैनल पर दोस्तों, दुनिया का नंबर 1 अनाज। आप वहां देख करके अपने मल्टीग्रेन आटे का सिलेक्शन कर सकते हैं। तो मल्टीग्रेन आटा खाइए। दोपहर में खाना दोस्तों, सुबह का खाना भर पेट खा सकते हैं, दोपहर का खाना सुबह के खाने का आधा होना चाहिए और रात का खाना दोपहर का आधा होना चाहिए। ऐसे आपकी डाइट होनी चाहिए। हमेशा भूख से 70% ही खाना खाइए, 30% खाली रखिए अपना खाना दोस्तों। आप 70% सजीव वस्तुएं खाइए, 30% निर्जीव खाइए। बस निर्जीव कम से कम खाइए, सबसे ज़्यादा सजीव वस्तुएं खाइए, प्रकृति की नेचर चीज़ें। अगर इतने रूल्स को आप अपना लिए तो आपको कभी कब्ज, गैस, एसिडिटी नहीं होगा। यानी सीधे से आप आइए, प्रकृति के नियमों का पालन करना है, खाना खाने के नियमों का पालन करना है, पानी पीने के नियमों का पालन करना है, योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज डेली रूटीन में शामिल करना है, चिंता मुक्त जीवन अपनाना है। इतना चीज़ आपने अपना लिए तो आपको कोई बीमारी नहीं होगी। गैस, एसिडिटी की तो बातें छोड़ दीजिए, कब्ज की बातें छोड़ दीजिए, कोई बीमारी नहीं होगी। अगर अब तो आज से मान लीजिए इतना आप प्रक्रिया शुरू करने वाले हैं, लेकिन जो गैस, एसिडिटी, कब्ज आपको बन चुकी है, इसको शांत करने के 2 उपाय बताते हैं। ये 2 उपाय कर लीजिए और फिर इन नियमों का पालन करना शुरू कर दीजिए। आपकी शरीर स्वतः सारी बीमारियों को क्योर कर लेगी, जो भी बीमारी हो स्वतः ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों 2 उपाय क्या है, चलिए जान लेते हैं। पहले है दोस्तों मुनक्का। आप, ये भी एक किशमिश का रूप होता है, बड़ी किशमिश होती है, काली होती है। अब इसे मुनक्का कहते हैं। इसके अंदर ये पहचान है, इसके अंदर बीज होता है और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं दोस्तों। इसमें क्या क्या पाया जाता है, पोटेशियम पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है, सोडियम, मैग्नीशियम, प्रोटीन, जिंक, फाइबर, कॉपर, विटामिन B6, एंटीऑक्सीडेंट जैसे गुण पाए जाते हैं। इतने सारे फायदे। अब इसको लेना कितना है, 6 से 7 पीस मुनक्का लेना है और 1 गिलास दूध लेना है। कितना लेना है दोस्तों, 1 गिलास दूध। ये डाल के इसी में उबाल देंगे और जब डाल के उबाल देंगे तो आपका दूध मीठा हो जाएगा, मुनक्का फूल के खूब बड़ा सा हो जाएगा। अब खाना खाने के 1 घंटे के बाद ये मुनक्का खा लीजिएगा, 6-7 जो है, और दूध को पी लीजिएगा। लेकिन याद रखिएगा, जब ये दूध पीजिएगा इसके बाद आपको कुछ खाना पीना नहीं है और दूध पीने के 1 घंटे के बाद आपको सोना है। सुबह आपका पेट एकदम खुल के साफ होगा। इसे आप डेली यूज कर सकते हैं। ये पहला उपाय है। ये नहीं है कितना दिन, आप इसे लाइफ टाइम खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस इतना याद रखना, जब आपका पेट पूरा साफ होने लगे तो इसकी मात्रा घटा देना, 6 से 3-4 कर देना, 4-5 कर देना। और जब पेट पूरा साफ हो जाए तो कुछ दिन के लिए बंद भी कर सकते हैं, फिर अपना खा लेना, फिर बंद करना, फिर खा लेना। इससे आपको नुकसान नहीं हो, ऊपर से आपके शरीर को ताकत ही मिलेगी और तमाम बीमारियों से बचाएगा भी। अब दूसरा है दोस्तों त्रिफला। त्रिफला के नाम आप सुने होंगे, आयुर्वेद का सबसे जबरदस्त चूर्ण है। चूर्ण क्या रसायन है दोस्तों, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसे पूरी लाइफ टाइम आप ले सकते हैं, इसके कोई आदि नहीं बनता। इसमें क्या क्या पाया जाता है, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज होती है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन C, पॉलीफेनॉल, एंटीऑक्सीडेंट, टेनिन एंड फोलिविनॉल, ये सारे तत्व इसके अंदर पाए जाते हैं, ये सारे तत्व। अब इसे कितना लेना है, 1 गिलास दूध, 1 गिलास गर्म दूध या 1 गिलास पानी, दूध या पानी,
कितना लेना है दोस्तों? 1 चम्मच। अगर नॉर्मल कब्ज है तो 1 चम्मच लीजिए। आपका बहुत ज़्यादा लैट्रिन टाइट हो रही, कब्ज बहुत दिन से पुरानी हो चुकी है, आपको बहुत टाइट लैट्रिन होती है, तो आप 2 चम्मच लीजिए। इसका 2 चम्मच का प्रयोग कैसे लेना है? गर्म दूध के साथ लेना है। खाना खाने के 1 घंटे के बाद वही प्रक्रिया है, और इसको लेने के 1 घंटे के बाद सोना है। और जब भी दूध और त्रिफला लीजिएगा, दूध और पानी लीजिएगा, इसके बाद आपको कुछ भी खाना पीना नहीं है। एक बात को याद रखिएगा। तो ये 2 प्रक्रिया करके आप अपने कॉन्स्टिपेशन कब्ज को हटा सकते हैं, लाइफ टाइम ले सकते हैं। दोस्तों ये ही याद रखना है, अगर आपको नॉर्मल कब्ज है तो 1 चम्मच, और ज़्यादा कब्ज है तो दोस्तों जो चम्मच लेना है उसी पानी में या दूध में डाल के मिला के पी लीजिएगा। कैसी भी पुरानी कब्ज, गैस, एसिडिटी सब शांत हो जाएगी। उसके साथ साथ आपके शरीर की और तरफ से भी सुरक्षा करेगा। आपके शरीर में और कोई भी बीमारी है उसको भी स्वतः ठीक करेगा। तो दोस्तों ये दोनों प्रक्रिया अपनाकर अपने कॉन्स्टिपेशन को आप जड़ से खत्म कर सकते हैं। दोस्तों ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़े रहिए। इसी तरह से और आपको इन्फॉर्मेशन इस चैनल पर मिलती रहेगी। चलिए फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में।